अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप केले के छिलकों से नैनो फर्टिलाइज़र्स बना सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों केले के छिलके केला हर बंदा खाता है और उनको फेंक दिए जाते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि इनसे बहुत ही अच्छी किस्म की नैनो फर्टिलाइज़र्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं और ऐसी नैनो फर्टिलाइज़र जिनके रिजल्ट्स भी जो हैं वो हैरानकुन हैं। दोस्तों आपको पता है कि नैनो फर्टिलाइज़र्स मार्केट में इन हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। अब इन नैनो फर्टिलाइज़र्स को हम वेस्ट मटेरियल से भी पैदा कर सकते हैं और आज की वीडियो में मैं बनाना यानी कि केले के छिलकों से नैनो फर्टिलाइज़र्स पैदा करने के तरीक़ेकार पे बातचीत करूँगा। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर जमील शफ़ी है और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करता रहता हूँ, अपने भी जो है वो प्रोडक्ट्स बनाता रहता हूँ और जो दूसरों की रिसर्च है जो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड हो चुकी है उनको किसानों तक और दूसरे लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक इजिप्टियन रिसर्च पे बात करने जा रहा हूँ जिसमें बनाना के छिलकों से नैनो फर्टिलाइज़र्स पैदा की गई हैं और वो पूरा प्रोसीजर मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस रिसर्च के मुताबिक जो है उन्होंने छोटे लेवल पे यानी कि लैब स्केल पे बनाना से नैनो फर्टिलाइज़र्स पैदा किए हैं। इसी को बढ़ाते हुए हम इंडस्ट्रियल स्केल या बड़े लेवल पे भी नैनो फर्टिलाइज़र्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि ये काम साइंटिस्ट का है और इसमें चंद के केमिकल्स जो हैं वो ऐसे ख़तरनाक होते हैं जिनका गलत इस्तेमाल इंसानी सेहत या इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस जो एक्सपेरिमेंट्स को है वो मुनासिब ट्रेनिंग के बगैर या किसी एक्सपर्ट की निगरानी के बगैर नहीं करना चाहिए। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो या इस पेपर के मुताबिक, इस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने आधा किलो बनाना के छिलके लिए हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश करके उसके ऊपर से जो डस्ट है, जो धूल मिट्टी है वो उतार ली है और उनको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। काटने के बाद उसको ब्लेंडर में यानी कि जो जूस निकालने वाली मशीन होती है, ब्लेंड करने वाली मशीन है, उसमें डाल के हाई स्पीड पे उसको ब्लेंडिंग की गई है। ब्लेंडिंग के बाद उन्हें एक गाढ़ा सा स्लरी सा, एक गाढ़ा सा जो है गाढ़ा जूस सा हासिल हो गया है। अब उस स्लरी में जो है उन्होंने KOH यानी कि कास्टिक पोटाश डाल दी है। कास्टिक पोटाश डालने के बाद उसको 30 मिनट के लिए जो है वो बॉयल किया गया है। बॉयल हीट पे रख के उबाला दिया गया, बॉयल किया गया और 30 मिनट के बाद उसको ठंडा कर लिया गया। ठंडा करने के बाद उसको जो है फ़िल्टर कर लिया गया है। यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम फिल्ट्रेशन यूज़ की है, यानी कि आप जो है उस जूस को ऐसे ही समझे कि एक कपड़े में डाल के ऊपर से अच्छी तरह से उसको निचोड़ दें और उसमें से सारा का सारा जूस जो है वो निकाल लें और जो भूसा सा है वो कपड़े के अंदर रह जाए। लेबॉर्ट्री में ये काम जो है वो वैक्यूम फिल्ट्रेशन के ज़रिए किया जाता है। तो इस तरह से जो उनके पास वो जूस गाढ़ा सा हासिल हुआ है उसमें जो है मज़ीद 30 मिनट के लिए उसको हीट किया गया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसमें तकरीबन उन्होंने जो स्टीयरिंग है वो कंटिन्यूस रखी है। यहाँ पे जो स्टीयरिंग की रफ्तार है वो 300 RPM पे मेंशन की गई है। अब जब वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग होने के बाद दोबारा से उसमें, चूँकि ये इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया गया था, तो इसकी pH काफ़ी हाई लेवल पे होती है और हमारी जो उनकी ज़मीनें इजिप्ट में भी या हमारी ज़मीनें ये हैं असासी खासियत की, तो अच्छी फर्टिलाइज़र जो है वो तेज़ाबी साइड पे होनी चाहिए। तो दूसरा बात, यहाँ पे चिलेटेड किस्म की जो है वो नैनो फर्टिलाइज़र्स प्रोड्यूस की गई हैं। तो उस चिलेशन और pH को नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे यूरिया और सिट्रिक एसिड का 5% सोल्यूशन उसमें डालते गए यहाँ तक कि उसकी pH जो है फर्टिलाइज़र की 5 पे सेट हो गई है। अब 5 पे सेट होने के बाद दोबारा से जो है उस फर्टिलाइज़र को 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग की गई है यहाँ तक कि वो सारा का सारा पानी उड़ जाए और उसमें से जो ब्राउन कलर का जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है वो पाउडर की शक्ल में हासिल हो जाए। अब इस पाउडर की शक्ल के जो फर्टिलाइज़र है इसका एनालिसिस किया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और इसमें दूसरे एनालिसिस किए गए हैं कि इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा हैं वो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो हैरानकुन टाइप की जो नैनो टाइप के पार्टिकल्स देखे गए, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्म की नैनो फर्टिलाइज़र बन चुकी थी और चिलेटेड फॉर्म में थी। जब इसका ग़िज़ाई एनालिसिस किया गया कि इसमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं तो देखा गया कि इसमें चिलेटेड फॉर्म में पोटाश बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में पाई जाती है। इसके अलावा कॉपर पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और मैंगनीज़ पाया जाता है और कुछ छोटे अज्जा और पाए जाते हैं और सारे के सारे जो है वो सिट्रिक एसिड के साथ चिलेटेड
फॉर्म में मौजूद है, यानी कि उनकी चिलेशन की वजह से बहुत ही अच्छी अवेलेबिलिटी हो जाती है। नैनो होने की वजह से उनकी जो अवेलेबिलिटी है खुराकी अज्जा की पौधे में वो बहुत अच्छी हो जाती है। आखिरकार उन्होंने इसका जो है वो फसल पे जो है टोमेटो पे और एक और प्लांट पे जो है उसकी एप्लीकेशन करके देखा है। जब उन्होंने देखा कि सॉयल एप्लीकेशन उन्होंने की है तो सॉयल एप्लीकेशन में उन्हें ये रिज़ल्ट ज़ाहिर हुए कि जहाँ पे उन्होंने नैनो फर्टिलाइज़र अप्लाई की थी वहाँ पे जर्मिनेशन बहुत जल्दी हुई, और जहाँ पे नैनो फर्टिलाइज़र्स अप्लाई नहीं की गई थी, ये वाली बनाना वाली, वहाँ पे जर्मिनेशन भी लेट हुई और कुछ प्लांट्स की तो जर्मिनेशन हो ही नहीं पाई। और दूसरा, जब वो जर्मिनेशन होगी तो उनकी ग्रोथ बड़ी जल्दी हुई, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जो है उनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई, जहाँ पे बनाना से बनाई गई नैनो फर्टिलाइज़र, चिलेटेड नैनो फर्टिलाइज़र अप्लाई की गई थी। तो दोस्तों ये एक सादा सा प्रोसीजर था और मेरी कोशिश होती है कि मैं नई से नई रिसर्च जो है वो किसानों के सामने पेश करता रहूँ। आने वाली वीडियोस में मैं आपके सामने कुछ और रिसर्च लेके आऊँगा। दूसरी बात ये है कि ये साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो जब तक किसानों को मुनासिब ट्रेनिंग ना दी जाए या फिर जो है वो किसी माहिर की निगरानी में ये काम ना करें, उस वक्त तक उन्हें ये एक्सपेरिमेंट्स करने से अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी फसलें काश्त करने के साथ ही उशर की नीयत किया करें। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।